Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate the following function with respect to x and the given function is x to the power x into root x. इस क्वेश्चन में x to the power x into root x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? इफ u and v both are functions of x, then differentiation of u into v with respect to x can be written as u into v का differentiation with respect to x plus v into u का differentiation with respect to x. ये प्रोडक्ट रूल कहता है. दूसरी चीज चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर आपको f ऑफ g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले आपको f ऑफ g ऑफ x को g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तीसरी चीज एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये a टू द पावर m प्लस n के इक्वल होता है. चौथी चीज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 अपॉन x के इक्वल होता है. देन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल. अब इन चार की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो जो गिवन फंक्शन है x टू द पावर x इंटू रूट x, इसको y मान लेते हैं. तो लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू रूट x. रूट x को हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1 अपॉन 2. तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो जगह x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2. तो लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया. अब हमारे पास कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. तो लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या होगा? लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2. अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स log x. क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log a टू द पावर b कैन बी रिटन एज b log a. ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है. अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. इक्वेशन 2 को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हमको x टू द पावर x प्लस हाफ का डिफरेंशिएशन चाहिए और x टू द पावर x प्लस हाफ को हमने y मान रखा है. तो y यहाँ पे log y के फॉर्म में इक्वेशन 2 में है, तो log y के फॉर्म में है तो हमको dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा. इनडायरेक्टली तो हमको dy अपॉन dx ही निकालना है ना, इसलिए हम इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो log y को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो log y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वहां पे हम चेन रूल लगाएंगे. पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. और x प्लस हाफ इंटू लॉग x के डिफरेंशिएशन के केस में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो जगह x प्लस हाफ इंटू differentiation of log x with respect to x plus log x into differentiation of x plus 1 upon 2 with respect to x. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू RHS में क्या है, x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये जगह x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x प्लस 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन. तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1. अब dy अपॉन dx को लिख सकते हैं, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ये x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन x है. मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो x इंटू 1 अपॉन x 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2x प्लस log x.
यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस लॉग एक्स। तो लिख सकते हैं हेंस x to the power x plus 1 upon 2 times 1 plus 1 upon 2x plus log x is the required final answer. So this x to the power x plus 1 upon 2 times 1 plus 1 upon 2x plus log x is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.